Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will study about different terms in assembly line chapter. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो असेंबली लाइन बैलेंसिंग चैप्टर था उसका लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें देखते हैं कि अलग अलग टर्म्स क्या है जिस पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है या फिर उसकी डेफिनेशन से एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं, सब्जेक्टिव एमसीक्यूज। ये इम्पॉर्टेंट है सेमेस्टर्स के लिए भी एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं इस पे, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि वर्क एलिमेंट क्या है और 4 ऑप्शन दे देंगे व्हाट इज़ वर्क एलिमेंट इन असेंबली बैलेंसिंग लाइन। तो सबसे पहले देखेंगे वर्क एलिमेंट, जो पहला हमारे पास टर्म है। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे। एवरी जॉब कंप्लीटेड बाय ए सेट ऑफ ऑपरेशन एंड ईच ऑपरेशन विच इज़ परफॉर्म्ड ऑन द जॉब इज टर्म एज वर्क एलिमेंट और एलिमेंट। मतलब कि हम अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे कि कोई एक जॉब हमारे पास है, उस पर अलग अलग प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे टी से टर्निंग, ग्राइंडिंग, मशीनिंग, ड्रिलिंग, फिर से ग्राइंडिंग। इन सारे प्रोसेस के थ्रू होके कोई हमारा वर्क मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा है, ठीक है, इन रॉ मटेरियल से, और इस पर ये सारे प्रोसेस हमको करने पड़ रहे हैं। और ग्राइंडिंग के लिए 4 मिनट लग रहा है, सॉरी टर्निंग के लिए 4 मिनट, ग्राइंडिंग के लिए 2 मिनट और मशीनिंग के लिए 5 मिनट लग रहा है। तो इस अलग अलग टाइम्स को क्या बोलेंगे? टास्क टाइम बोलेंगे, जो कि अगला हमारा टर्म होगा। और इस सारे अलग अलग प्रोसेस को एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसे हमारा जो टर्निंग है एक एलिमेंट है, ग्राइंडिंग एक एलिमेंट है, ड्रिलिंग एक एलिमेंट है, और जो इस पे टाइम लग रहा है ग्राइंडिंग को करने के लिए अगर 2 मिनट, टर्निंग को करने के लिए 4 मिनट, मशीनिंग को करने के लिए 5 मिनट, ये इसका टास्क टाइम है मशीनिंग का 5 मिनट, ये इसका टर्निंग का टास्क टाइम है 4 मिनट, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आएगा, पहला जो टर्म है। तो दूसरा टास्क टाइम है, जो कि आपने देखा था वहाँ जैसे एग्जांपल में, इट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क एलिमेंट। ए पर्टिकुलर वर्क एलिमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको टास्क टाइम बोलते हैं, और इसको TI से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई की जगह पे TT हो जाएगा फॉर टर्निंग, TD हो जाएगा फॉर ड्रिलिंग। अब वर्क स्टेशन, जो हमारा थर्ड टर्म है, वर्क स्टेशन किसको कहते हैं? तो इसमें अलग अलग स्पेसिफिक टास्क को ग्रुप किया जाता है एक जगह पे। जैसे यहाँ पे दे रखा है वर्क स्टेशन इज़ ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द असेंबली लाइन। एक स्पेसिफिक लोकेशन इन द असेंबली लाइन वेयर द गिवन अमाउंट ऑफ वर्क एलिमेंट आर कंप्लीटेड विद इन ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में गिवन अमाउंट ऑफ वर्क एलिमेंट्स को कंप्लीट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले वर्क स्टेशन 1 है, यहाँ पे 1 2 3 4 प्रोसेस हो रही हैं। मतलब कि हो सकता है टर्निंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, मशीनिंग ये हो रहा हो। सेकेंड पे है यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस हो रही है 2 5 8। तो हो सकता है कि यहाँ पे हॉर्निंग, टर्निंग, फिर मशीनिंग ये ऑपरेशन हो रहा। फिर जो वर्क स्टेशन 3 है, यहाँ पे अलग अलग फिर 4 वर्क एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस हो रही हो। तो एक स्पेसिफिक फिक्स टाइम में इन चारों प्रोसेस को वर्क स्टेशन 3 कंप्लीट करेगा, तीनों प्रोसेस को वर्क स्टेशन 2 कंप्लीट करेगा, और इन चारों वर्क एलिमेंट्स को वर्क स्टेशन 1 कंप्लीट करेगा। इसके लिए टाइम भी आपको बता रखा है कि वर्क स्टेशन 1 पे 12 मिनट लग रहा है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग हो रहा है। वर्क स्टेशन 2 पे 15 मिनट्स लग रहा है, वर्क स्टेशन 3 पे 13 मिनट्स लग रहा है, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम टाइम कौन सा है? 12, 15, 13। तो सबसे स्लोएस्ट हमारा है वर्क स्टेशन 2 है। तो इसको साइकिल टाइम भी बोलेंगे इस पूरे असेंबली लाइन का, बिकॉज सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ लग रहा है। तो पूरा अगर मानो कि हमें एक कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाना हो फ्रॉम द रॉ मटेरियल, तो इसको 15 मिनट ही लगेगा। ये यहाँ 12 मिनट में कंप्लीट कर देगा, लेकिन यहाँ पे तो 15 मिनट लगेगा तभी तो आगे बढ़ पाएगा। फिर यहाँ पे 13 मिनट में ही कंप्लीट कर देगा। मतलब हम मान रहे हैं कि हमने स्टार्ट करा तो
तीन हमारे पास जॉब हैं। सबसे पहला यहाँ पे 12 मिनट लग गया है, यहाँ पे 15 मिनट और यहाँ पे 13 मिनट। एक जॉब बन के तैयार हो गया, तब तक यहाँ पे दूसरा जॉब भी यहाँ 15 मिनट लग रहा है। उतना देर में दूसरा जॉब 12 मिनट्स में बन जा रहा है और दूसरे जॉब को यहाँ पे 15 मिनट लग रहा है, जबकि यहाँ पे 13 मिनट्स में कंप्लीट करके 2 मिनट से बैठा हुआ है कि अगला जॉब हमारे पास ये देगा। ठीक है, तो आइडियल टाइम यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे तो ये फर्स्ट ही है, तो यहाँ पे आइडियल टाइम 0 होगा। अगर आइडियल टाइम में इसको 0 रखेंगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री हमारे पास इकट्ठा होता जाएगा, 12-12 मिनट में करके यहाँ पे रखते जाएगा और इसको 15 मिनट्स लगेंगे। अगर इसको और चाहते हैं हमारे पास यहाँ पे इन्वेंट्री इकट्ठा ना हो तो इसको भी आइडियल टाइम देना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को भी। ठीक है, मतलब इसको बंद करना पड़ेगा कुछ देर। तो आप समझ गए होंगे वर्क स्टेशन किसको बोलते हैं। और ये आप याद रखना 15 मिनट्स, 12 मिनट्स और 13 मिनट्स, ये आपको आगे के जो टर्म्स आएंगे उसमें यूज करूँगा मैं। तो आप समझ जाना 15 मिनट्स लिख रहा हूँ यानी कि वर्क स्टेशन 2 के लिए, 12 मिनट लिख रहा हूँ वर्क स्टेशन 1 के लिए और 13 मिनट्स लिख रहा हूँ वर्क स्टेशन 3 के लिए। ठीक है, और जैसे यहाँ पे लिख रखा है सिलेक्टेड एज वेटिंग टाइम फॉर एलिमेंट्स, मतलब जो सबसे स्लोएस्ट वर्क स्टेशन होगा उसका टाइम सिलेक्ट होगा वेटिंग टाइम के लिए। ठीक है, अब स्टेशन टाइम बोलो या फिर वर्क स्टेशन टाइम बोलो, TSI से इसको डिनोट कर रहे हैं। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क एलिमेंट असाइन इन द स्टेशन। जैसे इसका TSI कितना है 12 मिनट्स, इसका TS2 15 मिनट्स, इसका TS3 13 मिनट्स है, अलग अलग वर्क स्टेशन का। अब जो अगला टॉपिक हमारे पास है टोटल वर्क कंटेंट, TWC जिसको बोल रहे हैं। जैसा कि मैंने ऊपर भी बोला था TWC टोटल वर्क कंटेंट कितना है, तो सबको ऐड करेंगे। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सेट ऑफ जॉब, एक सेट ऑफ जॉब को कंप्लीट करने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। इट इज़ गिवन बाय आइदर समेशन ऑफ ऑल द स्टेशन टाइम। अगर वर्क स्टेशंस दे रखे हैं हमें तो सारे वर्क स्टेशन के टाइम को समेशन को बोलेंगे, या फिर डायरेक्टली प्रोसेस हमें दे रखा है कि अलग अलग प्रोसेस को गुजरना पड़ा, वर्क स्टेशन नहीं दे रखा है। जैसे फर्स्ट वाले केस में लिया था टर्निंग, ड्रिलिंग, मशीनिंग, उस टाइप से अलग अलग प्रोसेस दे रखा है। तो समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंटल टास्क टाइम, वहाँ पे एलिमेंटल टास्क टाइम आएगा ना, क्योंकि वर्क स्टेशन दे नहीं रखा। तो TWC इज इक्वल टू TS वर्क स्टेशन 1 का टाइम, वर्क स्टेशन 2 का टाइम, वर्क स्टेशन 3 का टाइम। तो 12 + 15 + 13 कितना आएगा टोटल 40 मिनट, जो कि यहाँ पे हमने लिख रखा है। मैंने बोला था याद रखना 12 मिनट्स ले रखा था फर्स्ट का एग्जांपल, 15 मिनट सेकेंड का और 13 मिनट्स थर्ड का वर्क स्टेशन का। और TWC मतलब टोटल वर्क कंटेंट कितना, समेशन ऑफ ऑल द वर्क स्टेशन टाइम या फिर समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंटल टास्क टाइम, जहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं। अब जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो है साइकिल टाइम। ठीक है, तो साइकिल टाइम जो होगा वो मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम जहाँ पे लग रहा होगा उससे या तो ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा। जो स्लोएस्ट वर्क स्टेशन होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम लग रहा होगा उसके इक्वल होगा या फिर उससे ग्रेटर होगा। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच इज जॉब दैट इज़ टू बी असेंबल रिमेंस इन द वर्क स्टेशन। मतलब जो जॉब असेंबल होना है या फिर फाइनल प्रोडक्ट में उसको लगाना है तो कितना देर तक वह वर्क स्टेशन पे रहता है। तो सबसे जहाँ पे मैक्सिमम टाइम लग रहा होगा उसी को लिखेंगे, क्योंकि जहाँ पे कम लग रहा होगा वहाँ पे आइडियल टाइम होगा। इट इज़ अ टाइम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव प्रोडक्ट कमिंग आउट फ्रॉम द असेंबली लाइन। तो सक्सेसिव प्रोडक्ट जैसे फर्स्ट वाले केस में हमने लिखा था 15 मिनट सबसे स्लोएस्ट टाइम लग रहा था, तो 15 मिनट से तो पहले कोई भी आपका एक वर्क एलिमेंट प्रोसेस होके नहीं आ पाएगा जिसको आगे असेंबल करना है या फिर वही फाइनल प्रोडक्ट है जैसा भी। तो जो साइकिल टाइम उस तीनों वर्क स्टेशंस के लिए है वो 15 मिनट्स या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है, 16 मिनट्स भी हो, मिनिमम 15 मिनट्स होगा ही होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है वो है बैलेंस डिले। बैलेंस डिले को BD से भी नोट करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ total ideal time of the job on the assembly line to the total time spent by the job on the assembly line। आपको समझ में आओगा क्या बोल रहा है, रेशियो टोटल आइडियल टाइम। तो टोटल आइडियल टाइम कैसे निकालेंगे,
अगर आपके पास इन वर्क स्टेशन है तो आप सबसे पहले तो साइकिल टाइम लिख लो। साइकिल टाइम होता क्या है, स्लोवेस्ट वर्क स्टेशन होता है उसके बराबर होता है या फिर उससे ग्रेटर होता है। तो इतना तो हो गया ये स्लोएस्ट वर्क स्टेशन का टाइम, और नंबर ऑफ़ वर्क स्टेशन जितना है उतना n से मल्टीप्लाई करो इसको, और इसमें से माइनस कर दो टोटल वर्क कंटेंट। टोटल वर्क कंटेंट क्या होता है आपको पता है, समेशन ऑफ टोटल वर्क स्टेशन टाइम या फिर समेशन ऑफ टोटल वर्क एलिमेंटल टास्क टाइम। तो ये TSI2 प्लस TSI3 का समेशन था आपके पास। तो आपको एक चीज़ पता है कि ये जो है सबसे स्लोएस्ट वर्क स्टेशन है उसका टाइम है, और ये नंबर ऑफ़ वर्क स्टेशन है। मतलब कि अगर 5 वर्क स्टेशन है, इसमें से एक सबसे स्लोएस्ट है, तो 4 में तो इससे कम ही टाइम लग रहा होगा। तो 4 में जो कम टाइम लग रहा होगा अलग अलग, तो उसको उतना देर के लिए आइडियल रहना पड़ेगा। आपको अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा, एग्जांपल लेते हैं। जैसे जो सेकेंड वाला वर्क स्टेशन था वहाँ पे 15 मिनट्स लग रहे थे, थर्ड वाले पे 13 और लास्ट वाले पे 12। तो अगर हम इसका साइकिल टाइम 15 मिनट्स लेते हैं, नंबर ऑफ़ वर्क स्टेशन कितना है 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 मिनट्स हमारे पास आता है। ठीक है, तो 15 मिनट्स यहाँ लग रहा है, तो इसका आइडियल टाइम कितना है 3 मिनट्स, इसका आइडियल टाइम हो रहा है 2 मिनट्स। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आइडियल टाइम निकालना होगा, तो टोटल वर्क कंटेंट हमारे पास निकालेंगे इन सब का समेसन, तभी तो आएगा 12 + 15 + 13 = 40। तो इसमें से 40 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 मिनट, जो कि आइडियल है। ऐसे भी काउंट कर रहे हैं 3 + 2 तो 5 मिनट हर आइडियल टाइम। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी निकाल रहे हैं कि नंबर ऑफ़ वर्क स्टेशन इंटू देयर साइकिल टाइम माइनस ऑफ टोटल वर्क कंटेंट, ये क्या हो गया, टोटल आइडियल टाइम निकल गया। तो बोल रखा है टोटल आइडियल टाइम, और किसका रेशियो है, टोटल टाइम स्पेंड बाय द जॉब ऑन द असेंबली लाइन। तो टोटल टाइम स्पेंड कितना है, नंबर ऑफ़ वर्क स्टेशन कितना है, उसका साइकिल टाइम कितना है। ठीक है, तो इसको बैलेंस डिले बोलेंगे, और इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज के लिए परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो n क्या है, नंबर ऑफ़ वर्क स्टेशन, TC साइकिल टाइम, और TWC टोटल वर्क कंटेंट। आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया। जैसे फर्स्ट वाला केस लिया था उसमें देख लेते हैं, नंबर ऑफ़ वर्क स्टेशन कितना था 3, TC उसका कितना था 16 मिनट या फिर 15 मिनट, तो हम 60 मिनट्स ले रहे हैं, और टोटल वर्क कंटेंट 40 मिनट था। तो इसका अगर निकालना हमें बैलेंस डिले, तो 3 × 16 - 40 डिवाइडेड बाई 3 × 16 × 100, तो ये कितना आ जाएगा 1/6 × 100, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50/3%। अब डिवाइड करके देख लेना कितना आ रहा है। नाउ जो नेक्स्ट है हमारे पास टर्म लाइन बैलेंसिंग, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आप एक चीज़ याद रखना, बैलेंस डिले निकालने के लिए बोल देता है, साइकिल टाइम उसका पूछ देता है अलग अलग। तो इन सारे फॉर्मूलों को या फिर कंसेप्ट को आप याद रखना। अब लाइन बैलेंसिंग जो निकालनी है, तो लाइन बैलेंसिंग होती है टोटल वर्क कंटेंट अपॉन में टोटल टाइम स्पेंड बाय द वर्क इन द असेंबली लाइन। तो टोटल टाइम स्पेंड नंबर ऑफ वर्क स्टेशन इनटू साइकिल टाइम, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा फार्मूला, अगर बैलेंस डिले आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्वेश्चन में आपको बोल रखा है बैलेंस डिले भी निकालना है, तो उसको 100 में से माइनस कर दो, जितना बचा तो लाइन से एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, लाइन की एफिशिएंसी निकल जाएगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी टर्म है वो है स्मूथनेस इंडेक्स, कि कितना स्मूथली चल रहा है वो जो असेंबली लाइन है वो बैलेंसिंग के बाद। तो it is a term used to represent load distribution between the different work stations compared to the work station consuming the maximum time। जो वर्क स्टेशन पे मैक्सिमम टाइम लग रहा है उसके कंपैरिजन में और जो वर्क स्टेशन बचे हुए हैं उस पर कितना लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली है कि नहीं। तो जितना यूनिफॉर्मली होगा उतना ही जो होगा स्मूथनेस होगा उसमें असेंबली लाइन में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है स्मूथनेस इंडेक्स का √/समेशन ऑफ 1th to nth मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम माइनस वर्क स्टेशन टाइम, जो स्टेशन टाइम होगा। जैसे कि फर्स्ट वाले केस में कितना था 15 मिनट्स वर्क स्टेशन 1 पे, और वर्क स्टेशन 1 का टाइम कितना था 12, मतलब मैक्सिमम टाइम 15 लग रहा था, उसका टाइम 12 था, प्लस करेंगे समीशन है तो 15 था सेकंड का, 15 उसका टाइम भी लग रहा था, मतलब साइकिल टाइम भी 15 था।
इसको नीचे देखेंगे एग्जांपल्स में कैसे आ रहा है फॉर्मूला। एक शॉर्ट में जो कैसे लिखेंगे स्मूथनेस इंडेक्स का, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n और टी एस आई मैक्सिमम माइनस टी एस आई ऑफ दैट वर्क स्टेशन, इसका स्क्वायर रूट ओवर टोटल का। ठीक है, ऐसे एग्जांपल के लिए कितना हमारे पास लग रहा था, मैक्सिमम टाइम 15 और अलग अलग वर्क स्टेशन के लिए 12, 15 और 13 लग रहा था, जो कि एग्जांपल में हमने लिया था। तो उसका स्मूथनेस इंडेक्स निकालना होगा। सबसे पहले 15 माइनस 12 फर्स्ट वाले वर्क स्टेशन के लिए उसका स्क्वायर, और 15 माइनस 15 उसका स्क्वायर सेकेंड वाले वर्क स्टेशन के लिए, थर्ड वाले के लिए 15 माइनस 13 का स्क्वायर और होल का रूट ओवर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा स्मूथनेस इंडेक्स। कितना बचेगा यहाँ पे 9 + 4 का रूट ओवर, यानी रूट ओवर 13 इसका आ जाएगा स्मूथनेस इंडेक्स, जो हमने वर्क स्टेशन का एग्जांपल लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास टर्म है 10th नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड। कितना नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड है उस असेंबली लाइन में, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे टोटल वर्क कंटेंट अपॉन में साइकिल टाइम कितना लग रहा है। जैसे कि फर्स्ट वाले केस में साइकिल टाइम हमने कितना लिया था 16 मिनट और टोटल वर्क कंटेंट था 14 मिनट्स। तो n निकालेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस कितने रिक्वायर्ड हैं, तो ये होगा 40/16 यानी 2.5, दैट इज़ सिमिलर टू 3 वर्क स्टेशन। 2.5 वर्क स्टेशन क्या आता है, 3 वर्क स्टेशन, जहाँ जैसा कि यहाँ पे आ रखा है हमारे पास 3 वर्क स्टेशन। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू एंड शनि।